हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरा करंट अफेयर्स के दूसरे क्लास में। और ये क्लास है भारत के प्रमुख पदाधिकारी का सेकेंड पार्ट, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं बता दूं कि ये करंट अफेयर्स मैं एडिटोरिया से करा रहा हूँ। आप लोग ऐसे याद भी करते होंगे, लेकिन याद करने के बाद भूल भी जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिकी मेथड से आप लोगों को याद करा दें, है ना। कितना अच्छा बात है अगर आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी लेक्चर को, है ना दोस्तों। चलिए सबसे पहले आप स्पीच को देख लीजिए। स्पीच कितना अच्छा लिखा गया है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, है ना। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। कितना अच्छा बात बोला गया है ना दोस्तों। चलिए इसी बात में मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको दिखेगा डीआरडीओ के अध्यक्ष, है ना। डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो समीर वी कामत है। समीर वी कामत है। कैसे याद रखेंगे, देखो डीआरडीओ का समझिए डरो 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 डरो, है ना। मतलब लग रहा है कि डरो डरो। किससे डरना चाहिए हमें, समीर से। बहुत ज़्यादा अगर हवा कहीं पे चल रही है, समुद्री इलाका में ज़्यादा चलती है हवा, उससे हमें डरना चाहिए। वहाँ पे घर नहीं बना के रखना चाहिए, है ना। उससे हमें डरना चाहिए, क्योंकि कभी भी बड़ा सा आंधी आकर आपका घर को उड़ा के कहीं भी ले जा सकता है ना। डरो 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 मतलब कि डरो डरो। किससे डरना है भाई, समीर से डरना है हमें। किससे डरना है, समीर से डरना है। ठीक है दोस्तों, समीर मतलब हवा होता है, पर्यायवाची, है ना। आगे देखिए आईसीएमआर के महानिदेशक वर्तमान में है राजीव बहल। कौन है, राजीव बहल। कैसे याद रखेंगे, आईसीएमआर को समझिए, इसे मार इसे मार इसे मार, किसे मार, इसे मार और मारकर जीव को हरण कर ले, है ना। जैसे आप कोई भी छोटा सा जीव जंतु को मारते हैं, मान लीजिए कि आप शिकारी हैं, अपने आप को शिकारी समझिए, है ना। शिकारी हैं तो शिकार करने गए हैं तो मारना तो चाहिएगा कोई भी चीज़ को। कोई भी जानवर आ रहा है छोटा मोटा, है ना, और मार के आप उसका हरण कर लेते हैं, यानी जीव को ले लेते हैं, है ना। इसे मार इसे मार इसे मार। देखिए कितना आसानी से मैं आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ। इसे मार और जीव को हरण कर ले, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में है अजय कुमार सूद। कौन है, अजय कुमार सूद। कैसे याद रखेंगे, देखिए कोई आदमी जो ज्ञानी है तो वो क्या करेगा, कभी भी पैसा सूद में नहीं लेना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है सूद में लिए तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, हर समय टेंशन में रहते हैं, इसलिए सूद में लेना नहीं चाहेगा। वो अपना ज्ञान दिखाकर कहीं पे अगर पढ़ने में अच्छा है तो क्या करेगा, अपना ट्यूशन खोल लेगा, है ना। अगर डांस करने में अच्छा है तो डांस कर करके पैसा कमाएगा। गाना गाने में अच्छा है तो गाना गा गा के पैसा कमाएगा। मतलब अपना जिस क्षेत्र में उसका ज्ञान अच्छा है उस क्षेत्र से वो पैसा कमा ही लेगा, लेकिन वो सूद में कभी नहीं लेगा पैसा भाई, है ना दोस्तों। कितना इजी ट्रिक इसमें आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। कैसे याद रखेंगे, देखिए आर्थिक, देखिए यहाँ पे नाग दिखेगा। नाग को देखते ही आप समझिए अब अपने आप को सपेरा, क्या सपेरा। नाग को देखते ही आप उसको पकड़ के झोला में पैक करने के लिए सोचते हैं, है ना। यानी नाग को देखते ही आप बीन बजाता जा सपेरे, मतलब कि आप सपेरे बन जाते हैं और बीन बजाने लगते हैं। बीन बजाने लगते हैं तो नाग भी आपके सामने आके एकदम ठुमक ठुमक, है ना, ठुमक ठुमक करते करते नाचते नाचते आ जाता है ना। और वो थक कर हार मान कर वो आपके किस में आता है, शरण में आ जाता है। क्या हो जाता है, थक जाता है तो फिर क्या होता है, आपके शरण में आ जाता है। देखिए शरण में आ जाता है ना। नाग जब थक जाता है तब आपके शरण में आ जाता है, आपके कदमों में बैठ जाता है और बोलता है हमें अब भर लो, अब हमारा जान नहीं चल रहा है ना दोस्तों। देखिए कितना आसान है। आगे देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका वर्तमान में है अजित डोभाल। कौन है, अजित डोभाल। कैसे याद रखेंगे, कोई व्यक्ति जो आपका सुरक्षा करता है और इधर सुरक्षा करता है तो इधर डोभाल को समझिए देखभाल, है ना। सुरक्षा कर रहा है इसका मतलब देखभाल कर रहा है ना। सुरक्षा कर रहा है इसका मतलब देखभाल कर रहा है। हो गया दोस्तों। चलिए देखिए
अब अगला है NIA प्रमुख। वर्तमान में NIA प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता, है ना, दिनकर गुप्ता। NI को समझिए, नहाइए नहाइए नैया नहीं, मतलब नहाइए नहाइए नहाइए, तो आप कब नहाइए भाई, कब नहाइए? दिनकर को दिन में हम लोग नहाते हैं, है ना, दिन में ही नहाते हैं। रात में तो ठंडी में तो ऐसे ही मेरा शरीर मतलब बाहर निकलने का मन नहीं करता है कंबल से, है ना। और अगर नहाने अगर रात में कोई बोल दे तो आप तो गुप्त हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? गुप्त हो जाइएगा। तो नहाइए, तो कब नहाइए? दिनकर को नहाइए, दिनकर को नहाइए, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इस तरह का ट्रिक लाता हूं तो आपके लिए ज़रूर ही फ़ायदेमंद करता होगा, और फ़ायदेमंद करता है तो कृपया आप उसके बदले में मुझे एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक तो कम से कम कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। CBI के प्रमुख, CBI प्रमुख वर्तमान में कौन है? प्रवीण सूद। और CBI को आप समझिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग सूद लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं, है ना, ब्याज लेते हैं, है ना दोस्तों, सूद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इस पेज में समझाने के लिए शायद कामयाब हो गया हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज लाता हूँ मैं अपने दोस्तों के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज में है IB प्रमुख। IB प्रमुख वर्तमान में कौन है? तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका, है ना दोस्तों। आप समझिए कि आप पुलिस वाले हैं, आप पुलिस वाले हैं और आप किसी चोर को पीछा कर रहे हैं, और चोर एकदम, चोर तो चोर ही होता है, भागने में बहुत तेज होता है भाई, है ना, भागने में बहुत तेज होता है, भागते 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 मतलब किस तरह घुस गया आपको पता नहीं चल रहा है। फिर आप लोगों से पूछ रहे हैं, अभी IB को समझिए, अभी एक आदमी भागा था इधर से जो काला टोपी का पहना हुआ था, और मतलब सारा चीज़ बताइएगा आप किस किस तरह के कपड़े पहना था, और वो इधरे से भागा है। क्या आपने देखा? आपने देखा। तो ठीक है, इस तरह से आप पूछ रहे हैं, है ना। अभी एक चोर भागा है, क्या आपने उसे देखा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, RAW रॉ प्रमुख वर्तमान में है रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा। यहाँ पे भी RAW रॉ को समझिए, रवि, है ना, और यहाँ भी रवि, तो ये तो इजीली हो जाएगा, है ना। RAW, अगर आई लगा दे तो रवि बन ही गया ना, भी होगा तो, लेकिन भी को आप W समझ ले तो क्या दिक्कत है ना। तो रवि इधर भी हो गया, रवि उधर भी हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। हम जानते हैं सारे बैंकों का बाप होता है कौन? रिजर्व बैंक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, सारे बैंकों का बाप होता है ना भाई, सारे बैंकों का बाप होता है, सारे बैंकों का बाप होता है, इसलिए उसमें तो शक्ति जरूर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। RBI है जो सारे बैंकों का बाप है, सारे बैंक क्या करते हैं? उससे पैसा उधार लेता है, तब जाके आदमियों को देता है, ना कि उसके पास पहले होता है ना। तो ये क्या होगा? रिजर्व बैंक का मतलब सारे बैंकों का बाप है, सबसे ज़्यादा शक्ति भी होगा सारे बैंकों से, है ना, ज़्यादा, है ना शक्ति, तब ना होगा भाई बाप क्या होता है? बाप बेटा से शक्तिमान होता है ना। चलिए इसका उप गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चारों ऑप्शन में रहता है, इनमें से कोई एक को छाड़ देगा और बोलेगा इनमें से कौन उप गवर्नर वर्तमान में नहीं है ना। तो आप चारों को इसको साइड से याद रख लीजिएगा, साइड से याद रख लीजिएगा। उप गवर्नर कौन कौन है? स्वामीनाथन, जानकी रमन, उसके बाद TR शंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा, है ना, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 4 गो उप गवर्नर है, और गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, और ये वर्तमान में 25वां नंबर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी। हम जानते हैं कि सारे बैंकों का बाप होता है RBI, है ना, सारे बैंकों का बाप क्या होता है? RBI होता है। तो उसका जो पैसा रखने वाला होगा तो बिल्कुल ही कृष्ण की तरह होगा, मतलब पैसा जोगा के रखने वाला भगवान ही होगा जो उसका पैसा को रख सकता है ना दोस्तों। वित्तीय मतलब क्या होता है? पैसा होता है, पिछले वीडियो में समझाए थे मैंने, है ना। यानी कि कृष्ण मतलब क्या? भगवान ही होगा जो उसके पैसा को रख सकेगा, नहीं तो आदमी से मिस्टेक तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा, है ना, दिनेश कुमार खाड़ा। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खाड़ा। और इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा। तो देखिए स्टेट मतलब क्या? स्टेट STAT
STAT होता है, लेकिन हम इसको समझेंगे स्टैंड 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 अप। स्टैंड अप मतलब क्या होता है भाई साहब? स्टैंड अप मतलब भी तो खड़ा होता है ना। स्टैंड अप मतलब भी खड़ा होता है। देखिए मैं कहाँ कहाँ से सेट कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। स्टेट मतलब क्या? स्टैंड अप समझिए, स्टैंड अप मतलब भी खड़ा होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जया वर्मा सिन्हा, है ना। ये रेलवे के आदमियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जया वर्मा सिन्हा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO वर्तमान में है अमित अग्रवाल, है ना। आप मान लीजिए कि बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने अपना पहचान बचपन से बनाए हैं, सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहे हैं, तो आपका पहचान तो बहुत अच्छा होगा, विशिष्ट पहचान होगा, और वो कभी मिटेगा नहीं भाई, मिटेगा नहीं। मतलब मिट समझिए, मिटेगा नहीं, क्योंकि आपने पहचान बचपन से बनाया है, सभी से खुल मिल कर रहने का, है ना, सबका सहायता करने का, तो वो तो कभी मिटेगा नहीं भाई। आप मर जाइएगा फिर भी कम से कम आपके गांव वाला तो याद रखेगा, है ना। इस तरह से लोगों को पहचान बनाना भी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी लोग क्या करते थे, उन लोग पहचान बना के रखे, उसको अभी भी हम लोगों को याद करना पड़ता है ना। बहुत अच्छा पहचान बनाया उन लोग, वो कभी मिटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संसद टीवी के CEO वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह, है ना। संसद का टीवी है भाई, तो पल पल की खबर हमें मिलती रहेगी, है ना। पल पल की खबर हमें मिलता रहेगा, क्योंकि ये संसद का टीवी है ना। संसद का टीवी है तो पल पल की खबर मिलती रहेगी। अगर आप टीवी को ऑन करके रखना पड़ेगा, बशर्ते कि आपको टीवी को ऑन करके रखना पड़ेगा, फिर पल पल की खबर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है भाई? नीति आयोग के अध्यक्ष तो वही होता है प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है हमारा कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। इसी तरह हर साल हर बार नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन बनता है? वही प्रधानमंत्री ही बनता है, ठीक है। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। पहले ये वाला देखिए, नीति आयोग के CEO, नीति मतलब कोई नियम बनाना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है? नीति बनाना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है भाई, है ना, क्योंकि मन भी अच्छा रहता है ना। सुबह सुबह कोई भी नीति बनाओ, अच्छा से सक्सेस करेगा वो, है ना, बहुत आगे जाएगा वो नीति। उसी तरह देखिए, नीति सुबह सुबह बनाना चाहिए, और सुमन से मतलब अच्छा मन से बनाना चाहिए, है ना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यहाँ पे थोड़ा 1-2 बार स्टार मार के रीडिंग कर लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। यानी CEO कौन हो जाएगा? तो BR सुब्रमण्यम। कौन हो जाएगा? BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी, है ना, सुमन के बेरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, है ना। देखिए विपक्ष में आ गया भाई, लोकसभा के जो भी नेता है ना, वो विपक्ष में आ गया, मतलब पक्ष में नहीं है, आपका विरोधी बन गया। विरोधी क्यों बना होगा? क्योंकि उसको क्रोध आ गया होगा, रंज हो गया होगा, तंग होकर वो विपक्ष में आ गया होगा, है ना। अधीर रंजन चौधरी क्या हो जाएगा? लोकसभा के विपक्ष के नेता, यानी अधीर रंजन चौधरी, है ना, कि विपक्ष में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में सदन के नेता। अब सदन में है, उसके साथ में है, साथ में क्यों होना चाहेगा कोई भी आदमी? क्योंकि आपको उससे बेनिफिट होगा, है ना। मान लीजिए आप नेता है, आपका साथ में 1-2 और नेता जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि उस दोनों नेता को आपके पास फायदा मिलेगा। और पीयूष मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों? पीयूष का पर्यायवाची शब्द होता है अमृत। क्या होता है? अमृत, यानी कि सुधा, अमृत मिलेगा, इसीलिए तो साथ में जाना चाहता है। राज्यसभा में सदन के नेता मतलब उसके साथ के नेता कौन हो जाएगा? जिसको अमृत मिलेगा, उसलिए साथ में बनना चाहेगा, है ना दोस्तों। चलिए देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अभी देखे थे अधीर रंजन चौधरी। कौन था? लोकसभा के विपक्ष के नेता। विपक्ष में क्यों हुआ था? क्योंकि वो रंज हो गया था, तंग होकर विपक्ष में हो गया था। अब देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। पुनः मतलब कि इससे पहले भी था वो, है ना।
तो लोक का लिखा हुआ है समिति, लोग का लिखा हुआ समिति, तो कंप्यूटर की तरह थोड़ा ना लिखा जाएगा भाई, कंप्यूटर की तरह थोड़ा ना लिखा जाएगा फ्रेश फ्रेश। लोक का लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो जरूर होगा, मिस्टेक होगा इसलिए रंज हो गया, तंग हो गया, है ना। खोजते खोजते मतलब क्या होगा नहीं होगा, डाटा मिल नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि लोगों का लिखा हुआ समिति है, लोगों का लिखा हुआ समिति है, डाटा नहीं मिल रहा इसलिए तंग हो गया, रंज हो गया, है ना। नेक्स्ट पेज देखिए आप, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज है लोक लेखा समिति, ये तो हो गया, ये हो गया है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। कैसे याद रखेंगे? प्राक्कलन, प्राक्कलन, प्राक्कलन मतलब कि फटाकलन, फटाक, पराक को आप समझिए, फटाक मतलब फटाक मतलब फट से लिखा है, फट से लिखा है, हड़बड़ी में, फट से लिखा है, हड़बड़ी में लिखा है और कुछ डाटा समझ नहीं आ रहा है। पड़ाक मतलब फट से लिखा है, कुछ डाटा समझ में नहीं आ रहा है, लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, संजय मतलब समझाइए, सवाल पूछ रहे हैं, समझाइए इस डाटा में यहाँ क्या लिखे हो तुम, है ना, डाटा में क्या लिखे हो, समझाइए, ठीक है ना। संजय को आप समझाइए, यानी कि इसका क्या हो जाए? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर संजय जायसवाल है। कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष, लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष वर्तमान में संतोष कुमार गंगवार है। कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। यहाँ देखिए, लोक का उपक्रम, क्रम नहीं है, लोग का उपक्रम है। क्रम मतलब क्या? कोई कार्य अच्छा कार्य करता है लेकिन अच्छा कार्य नहीं किया, खराब कार्य किया, उपक्रम है तो आपको तो संतोष मिलेगा ही नहीं, संतोष ही नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा वो बात को देखकर, क्योंकि कोई आपका विरोध करता है, कोई आपसे झगड़ता है, कोई आपके सामने में कोई अगर खराब काम करता है तो आपको अच्छा लगेगा? संतोष नहीं मिलेगा, आपको संतोष नहीं मिलेगा, आपका दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, है ना दोस्तों। चलिए आपका अगला देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? 15वें नंबर का है द्रौपदी मुर्मू, और ये ओडिशा से बिलोंग करती है। कहाँ से? ओडिशा से बिलोंग करती है, और ये दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ना, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये दूसरी है द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा से बिलोंग करती है। और इसका विपक्ष का उम्मीदवार जो था ना, जिसके साथ इसका वोट हुआ था, उसका नाम क्या है? यशवंत सिन्हा। कौन है? यशवंत सिन्हा। अब चलिए इसको याद कैसे करते हैं, देखिए। द्रौपदी मुर्मू, महाभारत देखे हैं दोस्तों? महाभारत देखे हैं? महाभारत में 5 पांडव होता है, और 5 पांडव का एक ही वाइफ रहती है, जिसका नाम क्या रहती है? द्रौपदी। क्या रहता है? द्रौपदी। यानी 5 भाई पांडव में एक गो द्रौपदी, मतलब 15वां नंबर का द्रौपदी मुर्मू है, ओडिशा से बिलोंग करती है, और ये राष्ट्रपति है। कौन नहीं जानता? जानता है ना, खाली यहाँ पे पूछेगा द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में कितवा नंबर राष्ट्रपति है? तो 15वां नंबर का, है ना दोस्तों। और ऐसे ही मैं अपना वीडियो इसी चैनल में राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक को बता दिया हूँ, उसी में जाके आप पढ़ लीजिएगा। अभी से जितना राष्ट्रपति हुआ है 15 गो, सारा को मैं अपने वीडियो के जरिए बताने का कोशिश किया हूँ, जाकर देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो जानते हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति आप यहाँ देखिए, राम जी का नाम सुने हैं भाई, राम भगवान का नाम सुने हैं, जानते हैं हम लोग, देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप रामायण में देख लीजिएगा। राम भगवान 14 साल बाद क्या होते हैं? वन से जब वापस आते हैं घर अपने, कहाँ? अयोध्या आते हैं तो अयोध्यावासी खुशी के दिए जलाते हैं, दीप जलाते हैं और पूरे जग को मतलब क्या कर देते हैं? पूरे जग में खुशहाली मनाते हैं, है ना, धन से। और और फिर क्या करते हैं? दीप जलाते हैं और क्या करते हैं? धन वाला माँ, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मी माता का फोटो अपने घर में लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, क्योंकि उसे धन की जरूरत हो जाता है ना दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़, है ना। जब
और ये 14वां नंबर है। और ये भी पूछेगा कि भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़, ये कितना नंबर का है, तो 14वें नंबर का है। और ये जगदीप धनखड़ है ना, वो राजस्थान से बिलोंग करता है। ये कहाँ से बिलोंग करता है, राजस्थान से बिलोंग करता है। और इसका विपक्षी उम्मीदवार वर्तमान में कौन था, इसके साथ जो वोट लड़ा था ये कौन था, मार्गरेट अल्वा। कौन है, मार्गरेट अल्वा, यूपीए का। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के नेता वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है ना। लोगों का सभा है भाई, लोग का सभा है और उसका एक अध्यक्ष है, तो बहुत ही वीर होगा। क्या होगा, वीर होगा, तब ना अध्यक्ष बन के बैठा होगा। नहीं तो अगर इग्गी दिग्गी होगा तो उसे तो कोई भी टरका सकता है, कोई भी उसे हिला सकता है ना। ओम बिरला है, ओम बिरला यानी वीर होगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, और ये 17वां नंबर का है। अगला देखिए, राज्यसभा अध्यक्ष सभापति। राज्यसभा का अध्यक्ष और सभापति, और वर्तमान में सभापति भी जगदीप धनखड़ ही होता है। और ये हमेशा जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ये आपके आर्टिकल में भी बताया गया है ना। जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है। ठीक है दोस्तों। जगदीप धनखड़ कौन है, जगदीप धनखड़ है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के उपसभापति। अब वो सभापति है, उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। अब देखिए, जग को दीप से जलाया था और धन के लिए पूजा भी किया था। भगवान राम जब आए थे है ना, भगवान राम जब 14 साल बाद आए थे तो जग को दीप से जलाया था। तो उपसभापति मतलब कि उसका जो उप होगा वो भी तो भगवान का ही रूप होगा, है ना, नारायण का रूप होगा। और नारायण मतलब ही विष्णु होता है, और विष्णु राम का ही अवतार है ना दोस्तों। देखिए रिलेट हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा। अब देखिए, राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। और ये 13वां नंबर का है। कैसे याद रखेंगे, राज्यसभा के महासचिव है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो वोट देते हैं, लोकसभा के वोट देते हैं, राज्यसभा के वोट नहीं देते हैं, है ना। लोकसभा के वोट देते हैं, राज्यसभा का वोट नहीं देते हैं। राज्यसभा का वोट कौन देता है, जो हमारे विधायक होते हैं, है ना, वही सब वोट देकर, जैसे कि राष्ट्रपति को चुनना होता है, प्रधानमंत्री को चुनना होता है, उपराष्ट्रपति को चुनना होता है, ये सब कौन करता है, विधायक सब वोट देते हैं, आपस में नेता सब वोट देता है और उन लोग को चुनते हैं। तो राज्य का सभा हो रहा है तो बड़ा बड़ा लोग चुनेगा, उसको चुनेगा और उसी का राजा बनेगा। तो मोदी को जो चुनेगा तो राज्यसभा का ही होगा ना। यहाँ देखिए, मोदी प्रमोद चंद्र मोदी है ना। तो राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव, अब लोकसभा में हम लोग वोट देते कि नहीं, लोकसभा में वोट देते हैं तो उसकी पल पल की खबर होती है हमें, है ना। लोकसभा में बनता है ना, केंद्र बनता है छोटा छोटा, कि वहाँ का उस लोकसभा में इतने मतलब कि इतने वोटों से फल्ला हार गया, इतने वोटों से फल्ला जीत गया। इस तरह से मतलब पल पल की खबर मिलता है, और वो भी कहाँ से, संसद के टीवी से, है ना दोस्तों। इस तरह से मैंने कोशिश किया है टोटल पदाधिकारी को समझाने का पार्ट 1 और पार्ट 2 में, है ना। और मैं इसी तरह से एडिटोरिया के करंट अफेयर्स को कुछ ही दिनों में सारा को आपके दिमागों में सेट करवा दूंगा, है ना दोस्तों। लगातार आप वॉच करते रहे। और आपको बता दें कि आने वाले एग्जामों में 2024 का नहीं पूछेगा भाई, 2023 का पूछेगा, क्योंकि 2024 का अभी क्या हुआ, जनवरी फरवरी हुआ है, 2 महीना, ये तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 23 को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, 23 को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए डेली वॉच कीजिएगा, आप आसानी से सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।